हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज तिवारी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गुरु द्रोणाचार्य अकेडमी। आज हम चैप्टर लेकर आए वो है मैक्रोइकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मैक्रोइकोनॉमिक्स का बेस इसी चैप्टर से स्टार्ट हुआ है। तो चलिए बिना किसी तरीके लेते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज नोन एज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी कि किस टाइप की स्टडी में हम सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करते हैं। इसके लिए हमारे सामने पहले 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मैक्रोइकोनॉमिक्स, दूसरा है माइक्रोइकोनॉमिक्स, तीसरा है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी या डी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जब हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करते हैं तो इंडिविजुअल यूनिट्स का मतलब होता है सिर्फ सिंगल यूनिट या सिंगल टाइप ऑफ यूनिट्स, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा माइक्रोइकोनॉमिक्स। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी कि जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती है उसका मेन कॉज या मेन कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है वो है एबंडेंस मतलब होता है बहुत ज़्यादा रिसोर्स होना या बहुत सब कुछ होना। बी है कन्वीनियंस का मतलब होता है कोई भी काम आसानी से हो जाना। सी होती है स्कैरसिटी मतलब होता है एक तरह से कमी। या डी है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है स्कैरसिटी। इसका आंसर स्कैरसिटी क्यों है? बिकॉज रिसोर्सेज की कमी है, तभी हमारे सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, जैसे हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है स्टडी ऑफ एग्रीगेट इज नोन एज। जब हम एग्रीगेट की स्टडी की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए मैक्रोइकोनॉमिक्स, बी माइक्रोइकोनॉमिक्स, सी प्राइस थ्योरी या डी फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। तो स्टूडेंट्स, जैसा भी आपको पता ही है कि जब भी हम एग्रीगेट यानी कि बहुत सारी चीज़ों को आपस में मिला के बात करते हैं वो होता है हमारा मैक्रोइकोनॉमिक्स का टॉपिक, इसलिए इसका आंसर है वो है मैक्रोइकोनॉमिक्स। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है व्हाट इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय जेएम कीन्स। जो जेएम कीन्स ने बुक लिखी उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है वेल्थ ऑफ नेशन, बी पॉलिटिकल इकोनॉमी, सी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, एंड डी नन ऑफ दिस। जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जिसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक के बाद इनको काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला था और इसलिए इस बुक को हम आज भी याद रखते हैं और इसी वजह से इनको फादर ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वो है व्हेन वाज द फेमस बुक ऑफ प्रोफेसर कीन्स पब्लिश्ड, यानी कि जो प्रोफेसर कीन्स थी उनकी बुक किस साल में पब्लिश हुई। इसके ऑप्शन है ए 1930, बी 1931, सी 1936 या डी 1940। जैसे कि स्टूडेंट ये डेट वाला क्वेश्चन है और आप जानते हैं कि डेट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेट पे आमतौर पे गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारे सामने 1936। इसलिए आप याद रखना कि वो बुक कब पब्लिश हुई थी, वो हुई थी 1936 में। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया व्हेन डिड द ग्रेट डिप्रेशन अकर। जो ग्रेट डिप्रेशन था वो किस साल में अकर हुआ? ग्रेट डिप्रेशन जो हमारी इकोनॉमिक मॉडर्न इकोनॉमी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके बाद काफ़ी कुछ इकोनॉमिक्स में चेंजेस आए थे। इसके ऑप्शन है ए 1929 से 1930, फिर आया 1934 से 35, फिर आया 1938 से 39 और फिर आया 1941 से 42। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया डेट वाले क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 1929 से 1930। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वो है हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रोइकोनॉमिक्स, यानी कि किसको मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है। इसके ऑप्शन है ए एडम स्मिथ, बी जेएम कीन्स, सी सैमुएल्सन या डी हिक्स। तो स्टूडेंट, जिसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जिसको जो है जेएम कीन्स, जो मैंने आपको शुरू में भी बता चुका था। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है मिस्टर स्कंद कुमार वांट टू स्टडी द नेशनल इनकम। अब स्कंद कुमार और नेशनल इनकम को पढ़ना चाहते हैं। विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विल हैव टू स्टडी, यानी कि उसको कौन सी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स को स्टडी करना पड़ेगा। इसके बेसिकली हमारे सामने 4 ऑप्शन आए। पहला ऑप्शन आया माइक्रोइकोनॉमिक्स, दूसरा आया प्राइस थ्योरी, तीसरा आया फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन या चौथा आया डी यानी कि मैक्रोइकोनॉमिक्स। तो जैसे कि हमने बताया, जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम जो बेसिकली पार्ट होता है वो मैक्रोइकोनॉमिक्स का होता है। अगर आप अपने मैक्रोइकोनॉमिक्स की बुक को भी खोल के देखेंगे तो उसमें भी नेशनल इनकम का आपको चैप्टर मिलेगा, यानी कि नेशनल इनकम हम कब पढ़ते हैं? मैक्रोइकोनॉमिक्स में। डेट्स वाइज इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैक्रोइकोनॉमिक्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज, किस वजह से सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो इसका ऑप्शन है ए प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, बी लिमिटेड वांट्स, सी स्कैरसिटी या डी अनलिमिटेड मनी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं और वांट्स हमारी अनलिमिटेड, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही गलत हो चुके हैं। ऑप्शन डी जो है अनलिमिटेड मनी, ये भी किसी के पास नहीं था, इसलिए ये भी गलत है। जो करेक्ट आंसर है वो है स्कैरसिटी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वो है डैश वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इनमें से किसको फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स माना जाता है? इसके ऑप्शन है ए डेविड रिकार्डो, बी एडम स्मिथ, सी जेएम कीन्स या डी फिशर्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एडम स्मिथ। कई बार आपने सुना होगा फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, हम एडम स्मिथ को मानते हैं।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है वो है एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ टोटल ऑफ कंजप्शन डैश गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। जिसका इस पे ऑप्शन है वो है ए एक्सपोर्ट, बी इंपोर्ट, सी एक्सपेंसिव या डी इन्वेस्टमेंट। जैसे हमको पता है एग्रीगेट डिमांड ईडी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो इसमें क्या है, आई मिसिंग है, आई का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट। तभी इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो है इन्वेस्टमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी एज आ। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से ये क्वेश्चन बना हुआ है। इसके ऑप्शन है ए पार्ट, बी नथिंग, सी होल या डी नन ऑफ द अबव। तो जो हम क्या करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम स्टडी करते हैं वो करते हैं एज अ होल। डेट्स वाइज का आंसर क्या है, एज अ होल, यानी कि इसमें सब चीज को हम इंक्लूड करते हैं। तो बढ़िए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज अ फैक्टर इनकम। यानी कि इनमें से कौन सी एक इनकम है जो फैक्टर इनकम नहीं है, यानी कि वो कौन सी इनकम होगी, ट्रांसफर इनकम। तो हमारे सामने ऑप्शन आया ए रेंट, बी वेजेस, सी गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड या डी प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं रेंट, वेजेस एंड प्रॉफिट जो है वो हमारी फैक्टर इनकम होती है। इसलिए क्या होता है, जो सी करेक्ट आंसर है वो है गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड। ये हमारी क्या है, ट्रांसफर इनकम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया टू सेक्टर इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ। जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें से किस किस को लेते हैं। ऑप्शन ए है हाउस होल्ड फर्म, बी है फर्म एंड फॉरेन सेक्टर, सी है हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट या डी है नन ऑफ द अबव। देखिए जब टू सेक्टर की बात होती है तो टू सेक्टर में आता है हाउस होल्ड एंड फर्म। डेट वाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया इन क्लोज इकोनॉमी डैश इज नॉट इंक्लूडेड। जैसे कि आप लोग जानते हैं इकोनॉमी बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, क्लोज एंड ओपन। तो क्लोज इकोनॉमी वो होती है जो अपने देश के अंदर होती है, और ओपन इकोनॉमी होती है जिसमें फॉरेन सेक्टर भी आता है। तभी जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा है इन क्लोज इकोनॉमी डैश इज नॉट इंक्लूडेड, यानी कि क्लोज इकोनॉमी में हम किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसके ऑप्शन है ए हाउस होल्ड, बी फर्म, सी गवर्नमेंट या डी फॉरेन सेक्टर। जो पहले तीन ऑप्शन है हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट वो आते हैं हमारे क्लोज इकोनॉमी में। डेट्स वाइज जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फॉरेन सेक्टर, क्योंकि फॉरेन सेक्टर को हम कब लेते हैं, ओपन इकोनॉमी में। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि जल्दी हमारे 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इसलिए अगर आप लोग आज चैनल पर नए आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। मैं सूरज तिवारी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।